कैलेंडर। ठीक है, एक और करिए, चालू कर दिया ना। कैलेंडर में मुख्यतः डे को फाइंड किया जाता है। कैलेंडर में मुख्यतः डे को फाइंड किया जाता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, साधारण वर्ष। इसको कहते हैं नॉर्मल ईयर। नंबर दो, लीप वर्ष। साधारण वर्ष, लीप वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। तो पहला डालते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं। वे वर्ष या ऐसे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं। डिवाइड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। उदाहरण 2001। 2001 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। 2001 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 की ड्यूरेबिलिटी 4 की ड्यूरेबिलिटी लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्ट डिवाइड, लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्ट डिवाइड होने चाहिए। ये 4 की ड्यूरेबिलिटी लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्ट डिवाइड होने चाहिए। 2001, 2002, 2003, 2005, 2004। 2004 साधारण वर्ष नहीं है, क्योंकि 2004 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। ठीक। 2006, 2007, 2008 नहीं, 2008 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है, इसलिए 2008 लीप ईयर है, साधारण वर्ष नहीं है। ठीक, ईटीसी। ठीक। साधारण वर्ष दूसरा है साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते। ये 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2100, 2200, 2300, 2400 नहीं, कि 2400 400 से एग्जैक्ट डिवाइड है, इसलिए 2400 नहीं, 2500 ईटीसी। ठीक है, 2500 ईटीसी साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। ठीक। दूसरा देखते हैं इसमें 7 पॉइंट, नोट पॉइंट पढ़ते हैं। सही दिख रहा ना? उधर देखो, उससे देखो, दिख रहा ना सही? साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। सेम होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2003
को 1 जनवरी 2003 को रविवार है, 1 जनवरी 2003 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को भी रविवार होगा, 2003 को भी रविवार होगा, 2003 को भी रविवार होगा, रविवार होगा। ठीक है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होता है, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होता है। यदि 1 जनवरी 2003 साधारण वर्ष है, 2003 साधारण वर्ष है, क्यों? क्योंकि 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। 2003 साधारण वर्ष है, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और अंतिम दिन 31 दिसंबर पे खत्म होता है। तो 1 जनवरी 2003 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी रविवार होगा। ठीक है। ठीक, आगे देखिए इसमें। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड डे। साधारण वर्ष में मुख्यतः 365 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड डे होता है। 1 ऑड डे, एक सप्ताह में, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक सप्ताह बराबर 7 दिन और 52 सप्ताह बराबर 52 गुणे 7, 364, 364 हो गया, 364 प्लस 1 तो 364। और हमने बताया थे 365 दिन होते ना, 365 डे, तो वहां पे 364 और प्लस 1 ऑड डे ना, 1 ऑड डे बोल सकते हो, बोल सकते थे कोई नहीं। 300 यानी कि 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड डे, यही लिखा है 52, इसीलिए लिखा है साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड डे। ऑड डे का ही खेल है, सब ऑड डे का ही खेल है। अतः अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। जैसे 1 जनवरी 2005 सोमवार है, 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2006 को मंगलवार होगा। बात समझ रहे हैं? ये मंगलवार एक क्यों बढ़ा? क्योंकि ऑड डे एक है, और एक ऑड डे है तो एक ही दिन बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? एक ऑड डे तो एक ही दिन बढ़ेगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड डे होता है। एक सप्ताह में 7 दिन तो 52 सप्ताह में 364 दिन, 52 गुणे 7 364 दिन प्लस 1 ऑड डे तो 365 दिन। अतः अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक बढ़ जाता है। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2006 को मंगलवार होगा। ठीक है, ठीक। ये साधारण वर्ष की पूरी कंडीशन हो गई ना, और कोई तो डाउट है नहीं साधारण वर्ष में? ठीक। अब पढ़ते हैं लीप वर्ष में। ठीक है, अभी थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं डे, जैसे नोट पॉइंट पढ़ते हैं कि डे में क्या रहता। अब हम लोग पढ़ते हैं लीप ईयर्स। लीप ईयर क्या होता? लीप वर्ष। लीप वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं, लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। लीप ईयर ऐसे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, लीप ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए 2004
2008, 2000, 2012, 2016 ETC। ये जरूरी नहीं कि 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, ये जरूरी नहीं लीप ईयर 4 साल बाद आएगा, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद यहाँ पे आ रहा 2004, 2008, 2012, 2016। देखें नोट पॉइंट में देखें क्या है इसमें। इफ 1900 2094 ना 2096 लीप ईयर है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। 2096 लीप ईयर है, लेकिन 2096 में +4 ऐड किए साल, तो कितना हो गया 2100 ना। 2100 लीप ईयर नहीं है, 2100 लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंचुरी ईयर आया, तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से डिवाइड करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि 4 साल बाद लीप ईयर आएगा ही आएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक ठीक। लीप ईयर में ऐसे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016 ETC। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इसमें से बताइए कौन सा वर्ष लीप ईयर है या कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष चेक करने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, नहीं डिवाइड होता तो वो साधारण वर्ष है। ठीक है, ठीक। इसके बाद लीप वर्ष हो गया लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। पेपर में शताब्दी का जिक्र नहीं करेगा, पेपर में सिर्फ साधारण वर्ष लीप वर्ष ही पूछेगा। आपने ना साधारण शताब्दी वर्ष का जिक्र करेगा, ना लीप शताब्दी वर्ष का जिक्र करेगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो आप समझ लीजिए कि सेंचुरी ईयर है कंफर्म। बात समझ रहे हैं? अगर उस लास्ट 2 डिजिट 400 से डिवाइड हो गए, मतलब टोटल 400 से डिवाइड हो रहा है, तो वो लीप ईयर है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो साधारण वर्ष है। ठीक है, ठीक। लीप शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। लीप वर्ष का पहला देखिए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में ये जैसे 400 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, लीप शताब्दी वर्ष कहला दिया। जैसे 2000, ठीक है, जैसे 2000, फिर 2400, 2800, 3200, 3600 ETC। ठीक है, ये सब 400 से एग्जैक्ट डिवाइड है, इसलिए लीप शताब्दी वर्ष है। पेपर में शताब्दी का जिक्र नहीं करेगा, लास्ट 2 डिजिट 0 हैं, तो आप अपने आप समझना है कि ये शताब्दी है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक। लीप वर्ष में मुख्यतः 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में मुख्यतः 366 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 2 8 डे ना। 52 सप्ताह प्लस 2 8 डे, 52 सप्ताह प्लस 2 8 डे होता है 52 सप्ताह प्लस 2 8 डे होता है। ठीक है, ठीक। 52 सप्ताह प्लस 2 8 डे होते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, देखें। लीप वर्ष में मुख्यतः वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में एक दिन ज्यादा होता है ना, एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। बात समझ रहे हैं? लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में एक ज्यादा होगा। जैसे 1 जनवरी 2004 सोमवार, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार
होगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, ऐसा होता क्यों कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक, देखें लीप वर्ष में 366 डे होते हैं ना? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अथवा 52 सप्ताह प्लस 2 ऑड डे। खेल पूरा ऑड डे का है, खेल पूरा ऑड डे का है। बात समझ रहे हैं? खेल पूरा ऑड डे का ही है। लीप वर्ष में 366 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस 2 ऑड डे होते हैं। बात समझ रहे हैं? अतः लीप ईयर में अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं ना? लता लीप वर्ष में अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 ज्यादा होता है। बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट हो बताएं। जैसे 1 जनवरी 2008 रविवार है, रविवार है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? मंगलवार। बात समझ पा रहे हैं ना? 1 जनवरी 2009 को मंगलवार को। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2008 की फरवरी क्रॉस हो रहा है, और 2008 लीप ईयर है, और 2008 लीप ईयर है, तो लीप ईयर की फरवरी क्रॉस हो रहा है, तो अगले दिन 2 बढ़ेंगे। रविवार था, सोमवार, मंगलवार। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अब देखते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि जून नवंबर अप्रैल सितंबर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 दिन के होते हैं। जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 के होते हैं ना? जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30। नोट पॉइंट डालते हैं, देखिए नोट पॉइंट है। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30। ठीक है, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30। फरवरी देखिए, फरवरी 28 दिन की जब रहेगी, 28 दिन की जब रहेगी, जब नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। 29 दिन की जब होगी, जब लीप ईयर होगा। 29 दिन की जब होगी, जब लीप ईयर होगा। और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर में कोई डाउट तो है कि नॉर्मल ईयर कैसे निकालेंगे, लीप ईयर कैसे निकालेंगे? लीप ईयर अगर नॉर्मल ईयर निकालना है 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर, तो नॉर्मल ईयर है नहीं। बात समझ रहे? तो लीप ईयर है। अगर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 100% नॉर्मल ईयर है। बात समझ रहे हैं ना? तो फरवरी में कोई डाउट नहीं। 28 की कब होगी, 29 की कब होगी? साधारण वर्ष हो तो 28 की, 29 की, जब लीप ईयर है तो 29 की। ठीक, बचे कौन? देखो बचे जितने, बचे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब 31 के। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब 31 दिन के होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, कोई डाउट हो बताएं। कोई डाउट नहीं ना? ठीक, देखें ये क्वेश्चन देखें। जैसे पिछली बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि अगर 29 तारीख को गुरुवार है, 29 तारीख को गुरुवार है, हम बताते किसी भी दिन में 7 जोड़ने, 7 घटाने, 14 जोड़ने, 14 घटाने, 21 जोड़ने, 21 घटाने, 28 जोड़ने, 28 घटाने पर दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं? लास्ट ईयर पेट में क्वेश्चन था डायरेक्ट कि 29 तारीख को, अगर यदि 29 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो उस महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे? यदि 29 तारीख को गुरुवार है तो 29 से 7 माइनस करो, 22 तारीख को भी गुरुवार होगा। अब 22 में 7 माइनस करो फिर से 15 तारीख को भी गुरुवार होगा ना? 15 को भी गुरुवार होगा। 15 में 7 माइनस करो 8 को भी गुरुवार होगा। 8 में 7 फिर माइनस करो 1 को भी गुरुवार होगा। तो गुरुवार कितने पड़े? 5 गुरुवार पड़े 5 ना। पहला 1 तारीख, दूसरा 8 तारीख, तीसरा 15 तारीख, चौथा 22 तारीख और पांचवा 29 तारीख को पड़ा ना। तो उस महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे? 5। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा जाएगा कि इस तारीख को क्या है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, जैसे देखते हैं, ये समझ में आ गया ना पूरा? ठीक,
देखें, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने अथवा 14 जोड़ने या 14 घटाने पर दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने या 14 जोड़ने या 14 घटाने या 21 जोड़ने या 21 घटाने या 28 जोड़ने या 28 घटाने पे दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि 7 की टेबल में कोई भी नंबर घटाएं, कोई भी नंबर जोड़ें, दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पिछली बार का पेट का क्वेश्चन है, उसने कहा था 29 तारीख को यदि गुरुवार है तो उस महीने में कितने गुरुवार होंगे। देखिए, अगर 29 तारीख को गुरुवार है, 29 तारीख को गुरुवार है, ठीक है। 29 में 7 माइनस करो, 22 को भी गुरुवार होगा। 22 में 7 माइनस करो, 15 में भी गुरुवार होगा। 15 में 7 माइनस करो, 8 में भी गुरुवार होगा। इसमें 8 में 7 माइनस करो, एक को भी गुरुवार होगा ना। तो कितने गुरुवार पड़े? 1 2 3 4 5। उस महीने में 5 गुरुवार होंगे। उस महीने में कितने गुरुवार होंगे? 5 गुरुवार होंगे। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा और 100% पेट में क्वेश्चन एक आएगा जरूर, निश्चित है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, बात समझ रहे हैं? अब ठीक, इतना हो गया। अभी तक तो हमने सब बेसिक कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी ली है। साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते साधारण वर्ष कहलाते हैं। उदाहरण भी हमने लिखे हैं नीचे, 2001, 2002, 2003, 2004 नहीं लेंगे क्योंकि 2004 लीप ईयर है। 2005, 2006, 2007, ठीक है, 2007 भी लेंगे। 2008 नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि 2008 हमारा 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्ट डिवाइड होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? एग्जैक्ट डिवाइड होने चाहिए। लास्ट 4 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि एग्जैक्ट डिवाइड होने चाहिए लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा साधारण शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। उसके भी हमने उदाहरण लिखे हैं, उदय पढ़े हैं। और पीडीएफ में इसको नोट में नीचे हम लोग डाल देंगे ना, पीडीएफ में नोट में डाल देंगे नीचे। फिर साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। फिर हमने पढ़ा है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होता है। जैसे साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होता है। अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी सोमवार होगा। स्टार्टिंग डे 1 जनवरी रहेगा, लास्ट डे 31 दिसंबर होगा, ठीक है। साधारण वर्ष में मुख्यतः 365 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड डे होता है। 1 ऑड डे होने के कारण अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 1 बढ़ता है। वही कंडीशन रहती है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं अथवा 52 सप्ताह प्लस 2 ऑड डे होता है। इसमें अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 बढ़ता है, क्योंकि ऑड डे 2 यहाँ पे तो 2 बढ़ेगा। साधारण वर्ष में 1 ऑड डे तो 1 बढ़ेगा, ठीक है। ये हम पूरी बेसिक जानकारी लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में पढ़ते हुए चले आए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट कोडेड कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कोड कैसे निकाल, बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट दिन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट कैसे देखेंगे कि किसी भी दिन को हम डायरेक्ट कैसे कोड निकाल लेंगे। देखिए, जैसे देखिए, हमने पढ़ा है डे कोड, हम पढ़ रहे हैं डे कोड, हम लोग पढ़ रहे हैं डे कोड, हम यहां पढ़ रहे हैं डे कोड। डे कोड में रहेगा सोमवार 1 रहेगा, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 0। ये डे कोड होगा। इसका मतलब है जब हमारे लास्ट पे हल करने पर अगर 1 आता है तो दिन सोमवार होगा, 2 आता है तो मंगलवार होगा, 3 आता है तो बुधवार होगा, 4 आता है तो गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। गुरुवार या बृहस्पतिवार, इसी को बृहस्पतिवार भी कहते हैं।
गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। 5 आता है तो शुक्रवार होगा, 6 आता है तो शनिवार होगा शनिवार, और 6 0 आता है तो रविवार होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मंथ कोड। मंथ कोड देखिए 033 033 035 033 035 614 625 033 035 033 035 614 625, ये होगा मंथ कोड। इनको 3-3 के पेयर में तोड़ लेते हैं, इनको 3-3 के पेयर में तोड़ लेते हैं। देखिए ये जनवरी, फरवरी, इसका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हो गया। इफ कंडीशन है यही, इफ यदि लीप ईयर है, यदि दिया गया वर्ष लीप ईयर है तो जनवरी का 6 यूज करेंगे। अगर दिया गया वर्ष लीप ईयर है तो जनवरी का 6 यूज करेंगे, फरवरी का 2 यूज करेंगे। बस इतनी कंडीशन रहेगी। बात समझ पा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ लिए डे कोड, पढ़ लिए मंथ कोड, पढ़ लिए। मंथ कोड याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 033 035 614 625। ठीक है, 033 035 614 625, ये होगा मंथ कोड। डायरेक्ट 3-3 के पेयर याद रखेंगे। 12 महीने, 3 पेयर इधर, 3 पेयर उधर, 3 पेयर, 3-3 पेयर बीच में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड देखते हैं। सेंचुरी कोड देखिए, सेंचुरी कोड में पहला रहेगा 1600, 1700, 1800, 1900। 1600 में 400 घटा दो या 400 बढ़ा दो, उसके सेंचुरी कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1900 में 400 बढ़ा दो या 400 घटा दो, सेंचुरी कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारा 2000 में कुछ 400 बढ़ा दो या 400 बढ़ा दो, सेंचुरी कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1600 में 400 बढ़ा दिए 2000, 1700 में 400 बढ़ा दिए 2100, इसमें 400 2200, इसमें 2300। सेंचुरी कोड वही रहेंगे सेम जो थे, यहाँ पे 6, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 0, ये सेंचुरी कोड होगा। ठीक है, ये सेंचुरी कोड होगा। डे कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट। जैसे देखो हम लोग पढ़ते हैं इसका फार्मूला कैसे रखते हैं। फार्मूला तारीख, तारीख प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, तारीख प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस वर्ष के लास्ट 2 डिजिट। वर्ष, वर्ष रहेगा, वर्ष में लास्ट 2 डिजिट रहेंगे। ठीक है, और प्लस वर्ष अपान में 4 और टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे, ये रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? तारीख प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, और वर्ष में लास्ट 2 डिजिट रहेंगे, अभी समझा रहे हैं। फिर वर्ष बाई 4, टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग निकालते हैं, किसी का दिन का निकालते हैं, जैसे आज का निकाल लेते हैं। आज निकाल रहे हैं, आज तारीख कितनी है? 27 सितंबर 2022। 2022। तो तारीख देखो, तारीख कितनी? 27। तो तारीख पे तारीख ऐसे लिख दो 27 तारीख प्लस मंथ कोड। मंथ कोड सितंबर का, सितंबर कितने का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना? 5। तारीख प्लस मंथ कोड होगा सितंबर का, प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी किसकी? 2000 की। 2000 की सेंचुरी का कोड 6। तो तारीख प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस वर्ष। वर्ष कौन? 22 वाले, लास्ट 2 डिजिट, ये 22। और 22 सालों में कितने लीप ईयर हैं? 5। 22 सालों में कितने लीप ईयर है? 5। तो 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, 5 पॉइंट आएगा। लेकिन हम कंफर्म लेंगे, पॉइंट नहीं लेंगे, एग्जैक्ट लेते हैं। तो हमारे 22 सालों में कितने लीप ईयर है? 5। और टोटल को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इन 27 को 7 से भाग किया तो 7 तिया 21, 7 चौक 28 जाएगा नहीं, तो 7 तिया 21 बचे कितने? 6। हमें ऑड डे लेना, एक्स्ट्रा ऑड डे, मतलब रिमाइंडर लेना है, डिवाइड कहीं नहीं लेना। तो 7 को 5 से भाग, 5 को 7 से भाग करेंगे तो 5 के 5, यहाँ 6 के 6, और यहाँ 7 तिया 21 का 1, मतलब 7 तिया 21 हो गया, बचा कितना? 1 और प्लस 5। ठीक है, अब टोटल को फिर से 7 से भाग करेंगे। अब जोड़ते हैं, 6 और 1 7 काट दिए डायरेक्ट, 6 5 11 और 5 16, और 16 को 7 से डिवाइड किया, 16 को 7 से डिवाइड किया कितना आया? 2 ऑड डे आया ना, 2 ऑड डे। और 2 ऑड डे पे हमारा दिन कौन सा है? 2 ऑड डे पे हमारा दिन कौन सा है?
मंगलवार। तो 2 पे आज क्या है? मंगलवार। आज दिन कौन सा है? मंगलवार। ठीक है, कोई डाउट हो बताएं। अब बताएं कोई और भी दिन निकालने के लिए बताएं। 15 अगस्त 1947 का दिन निकालते हैं। देखिए कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो देखें 15 अगस्त 1947 का दिन निकालते हैं। तारीख कितनी है? 15 तारीख प्लस मंथ कोड अगस्त का है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 2 तारीख प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी किसकी? 1900 की। और 1900 की सेंचुरी हमारे पास 0 कोड है। 1900 का सेंचुरी कोड 0 प्लस 47 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमने लिखा है वर्ष, लिखा है ना, वर्ष लिखा है तो वर्ष रहेगा। अब 47 सालों में कितने लीप ईयर पढ़ेंगे? कितने पढ़ेंगे? अगर 48 होता तो 12 पढ़ते, क्योंकि 12 चौक 48 पढ़ेंगे 11, तो 11 और टोटल को 7 से भाग करेंगे, करेंगे ना? भाग करो 15 को 7 से, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 प्लस यहाँ पे 2 ऐसे लिख लो प्लस 47 को 7 से भाग किया, 7 6 42, बचे कितने? 5। 7 6 42, 0 का कोई मतलब नहीं, 7 6 42, बचे कितने? 5 प्लस 11 को 7 से भाग करो 4 और टोटल डिवाइड किया किससे? 7 से। तो 5 और 2 7 गए कट, 1 और 4 कितना है? ऑड डे, 5 ऑड डे। और 5 ऑड डे पे क्या है? 5 ऑड डे पे हमारा शुक्रवार है। तो कंफर्म है कि 15 अगस्त 1900